अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस कॉलोनियल मेंटलिटी इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। तो गाइस ये जो टॉपिक है ये इंडिया की यूपीएससी में आया था और उसके बाद सीएसएस में भी आ चुका है। तो गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी सा था, लेकिन इसको जो है ना कोशिश करते हैं कि इसको क्रैक करें। तो गाइस इसमें पहला पहला तो जो ना हमें ये देखना है कि इज कॉलोनियल मेंटलिटी इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क। तो देखें, जब क्वेश्चन मार्क है तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप जो है ना कोई भी साइड ले सकते हैं। ठीक है, कि आप समझते हैं कि कॉलोनियल मेंटेलिटी की वजह से पाकिस्तान की प्रोग्रेस रुक रही है। अगर आप समझते हैं तो यस में जाएं, अगर नहीं समझते तो नो में जाएं। दोनों तरफ आप जो है ना जा सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें आप दोनों तरफ से जा सकते हैं, लेकिन आपको विथ आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो प्रूव करना होगा कि अगर यस तो कैसे, अगर नो तो वो भी कैसे। ठीक। तो गाइज आए तो ये कीवर्ड जो है ना कॉलोनियल मेंटेलिटी का जो है ये समझते हैं। तो देखें, तो गाइज जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है वो है क्या। तो गाइज ये जो है ना बेसिकली कॉलोनियल मेंटेलिटी है, ये है इंफीरियरिटी। ठीक है ना, ये कॉलोनियल मेंटेलिटी जो है इंफीरियरिटी होता है। वो किस में होता है, जो कॉलोनी होती है। ठीक है, कॉलोनी में होती है। किससे होती है, कॉलोनाइजर से होता है, जिसकी हम कॉलोनी होते हैं। राइट, जैसे हम जो है ना सब कॉन्टिनेंट जो है ना ब्रिटेन की जो है ना कॉलोनी रहे हैं, तो हमें एक अंग्रेजों के हवाले से एक हम खुद को इंफीरियर फील करेंगे उनसे। ठीक है ना, ये कॉलोनियल मेंटेलिटी है। ठीक है, और उनको एक वी विल ट्राई टू कॉपी देम, इमिटेट देम। ठीक है, तो एक जो है ना आउट ऑफ दैट इंफीरियरिटी, तो ये इंफीरियरिटी है। ठीक है, क्या इस इंफीरियरिटी की वजह से क्या पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट, क्या ये इंफीरियरिटी वाली सोच पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। तो ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक है। राइट, तो इसमें ना हम जो है ना कोशिश करेंगे इसको क्रैक करें। अच्छा, आज जो हम इसको क्रैक करेंगे वो करेंगे यस में जाएंगे, हम यस में जाके इसको हम जो है ना वो कोशिश करेंगे इसको ब्रेक करें। तो गाइज सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिखा, वर्ड इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, बैक पेज पे जाके पेन जो है ना रफ आउटलाइन बनानी है। उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट इसकी लिखना चाहें तो आप जो है ना लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने लिखनी है। अगर आउटलाइन में लिखना चाहें तो लिखें। देखें, थीसिस स्टेटमेंट में जो है ना आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि कॉलोनियल मेंटेलिटी इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट इज इनग्रेन्ड इन द इनग्रेन्ड इन colonies in conquered nations। ठीक है, in conquered nations, in colonies, in colonized societies। मीन इससे क्या होता है, ठीक है ना, इन colonized societies, इससे क्या होता है, इससे मीन्स ना जो है ना अगर इसको हम पाकिस्तान से रिलेट करें कि इट इम्पीड्स द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान थ्रू, इसको आगे लिखेंगे क्या क्या, थ्रू ब्रेन ड्रेन, थ्रू ओवर शेडिंग ऑफ या इरोजन ऑफ लोकल कल्चर्स, इंडिजिनस कल्चर्स, इस तरह से करके जो है ना, एंड आगे करके लिख सकते हैं कि जो है ना अपना एंड द इनहेरिटेंस ऑफ colonial era bureaucratic and judicial setup। इस तरह से ना आप इसको ना बना सकते हैं। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे कि हाउ द colonial mentality is impeding the progress of Pakistan। how the colonial mentality is impeding the progress of Pakistan। ठीक है, कैसे। तो गाइज आप भी बताएं कैसे। देखें, पहला पहला तो ये हो सकता है कि सबसे पहले ये कि जो ना एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना, एजुकेशन डिवाइड इन पाकिस्तान इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, एजुकेशन डिवाइड इन पाकिस्तान। ठीक है, एजुकेशन डिवाइड इन पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में उर्दू मीडियम स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, ये जो सारा जो है ना कल्चर है, इसकी वजह से ना पाकिस्तान का देखिए लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, और मीन्स ना एक क्वालिटी भी नहीं है एजुकेशन में। ये सारे मसाइल जो हैं ये एजुकेशन डिवाइड की वजह से देखिए जो है ना, और इंग्लिश जो है ना उसमें इंग्लिश एक बच्चों को उर्दू भी पढ़नी होती है, इंग्लिश में भी चीज़ें पढ़नी होती है। इस तरह से जो है ना अपना फिर रीजनल लैंग्वेजेस है, तो इस तरह से एक मिक्सचर से बन गया इस विच इज हॉन्टिंग द मीन्स ना गोल ऑफ एजुकेशन। तो एक तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो आए अगला क्या हो सकता है। देखिए,
एजुकेशन डिवाइड आ रहा है नजर। दूसरा दूसरा ये हो रहा है कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, नेटिव लैंग्वेजेस और नेटिव कल्चर्स हो गए हमारे, नेटिव लैंग्वेजेस आर बीइंग ओवरशैडोड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज। shadowed by the English language, by English language, ठीक है जी। तो नेटिव लैंग्वेज हमारी जो है ना इंग्लिश में अभी देखें, इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम वी कैन से स्टेटस सिंबल, राइट। जो अंग्रेजी बोलते हुए हमें नजर आएगा, हम समझते हैं कि यार ये बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ये जो है ना अंग्रेजी बोल लेता है, तो ये एक काइंड ऑफ चाहते हुए या ना चाहते हुए ये एक चीज हो गई है जो है ना अपना अ, जो लोग चाहते हैं कि हमें सुपीरियर समझा जाए और द पर्सन ऑफ हाई स्टेटस समझा जाए, तो वो अंग्रेजी में कोशिश करते हैं कि बोलते हैं। तो ये चीज ना अपना ये इससे जो ना नेटिव लैंग्वेजेस आर बीइंग ओवरशैडोड, राइट। तो ये चीजें जो ना अपना उसके चक्कर में जो ना हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है वो ओवरशैडो हो रही है। दूसरा ये एस्पेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से भी ये हो रहा है। तीसरा तीसरा है ब्रेन ड्रेन, राइट। ब्रेन ड्रेन, ठीक है ना। ब्रेन ड्रेन, ये ब्रेन ड्रेन बेसिकली है क्या? ब्रेन ड्रेन है कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है ना, वो बाहर जाना चाहता है, ठीक है ना। वो बाहर जाना चाहता है, बाहर सेटल होना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ें, वो बाहर जो है ना जॉब्स करना चाहते हैं, बाहर की सोसाइटी में ना वो इंटीग्रेट होना चाहते हैं, राइट। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? इस डिप्राइविंग पाकिस्तान ऑफ इन्वेंशंस innovations inventions and scientific developments, ठीक है गाइस। तो ये जो है ना हमारा ये एक और सबब है, इससे जो है ना पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अच्छा, अगला देखें गाइस, इसके अलावा क्या है? अच्छा, जो हमारा सेटअप है, ठीक है ना, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पे, जो हमारा जुडिशियल सेटअप है, देखें ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान की वो हमने इनहेरिट की। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी जो पास्ट में थी, कॉलोनियल एरा में थी, वो थी टू सर्व द मास्टर्स, टू सर्व द कॉलोनाइजर्स, राइट। तो गाइज इसमें हुआ ये कि ब्यूरोक्रेसी में वो ट्रेड्स आज भी हमें पाए जाते हैं, वो ट्रेड्स आज भी हमें नजर आते हैं कि जिसमें हमें ये नजर आता है कि ब्यूरोक्रेट्स आर सर्विंग फॉर देयर मास्टर्स, राइट। ये एक कल्चर हमें नजर आता है। तो ब्यूरोक्रेसी सीम्स टू बी serving their masters, serving its masters as in colonial era, ठीक है जी। अब ब्यूरोक्रेसी अब जो है ना ये इसकी वजह से, अब जब ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो फंक्शन करेगी टू प्लीज देयर मास्टर्स, नॉट टू द रूल्ड सेक्शन, नॉट टू द डाउन ट्रोडन एंड जो है ना अनअटेंडेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और अगर वो मास्टर्स को ऊपर देखने लगेंगे तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस रुकेगी। अच्छा गाइस, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो है ना अपना हमारे जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, ठीक है ना, वो हमें जो है ना अपना उर्द जो है कह सकते हैं कि कॉलोनियल मेंटलिटी की वजह से भी हम अपने कल्चर को काइंड ऑफ इंफीरियर समझते हैं, ठीक है, और फॉरेन जो कल्चर्स हैं उनको हम सुपीरियर समझते हैं। तो ये एक कॉलोनियल उसका है अपना मेंटलिटी का वो है कि आर लोकल इंडिजिनस कल्चर्स आर बीइंग इरोडेड, इंडिजिनस कल्चर्स आर बीइंग इरोडेड। तो गाइज ये देखें, ये भी एक और पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है गाइज। तो इसके अलावा आप बताएं, उसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि अपना, इसके अलावा ये लिख सकते हैं कि देखें हमारी जो नेशनल गेम्स है वो भी नेशनल गेम्स आर फर्स्ट
आर मीन्स आर बीइंग ओवरशैडोड बाय द मीन्स ना अपना are being overshadowed because of the colonial mentality. देखिए नेशनल गेम तो हमारी हॉकी है, लेकिन क्रिकेट जो है ना इंग्लैंड की है, तो जो है ना हम क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत हॉकी के, ड्यू टू कॉलोनियल मेंटेलिटी, राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा देखें, इसके अलावा हम जो है ना इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक में बात भी आते हैं, देखें ब्यूरोक्रेटिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हो गया। अच्छा, जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो एक जो है ना जुडिशियल सिस्टम वो भी कॉलोनियल एरा वाला है, और काइंड ऑफ उसमें अभी तक जो है बिल्कुल वो तो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल भी परफॉर्म ना कर रहा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मीन्स ना एक जो गरीब तबका है जो उसको जो ना वो जुडिशियल सेटअप से इतना फ़ायदा नहीं ले पा रहा, ठीक है ना। ये इतना कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है कि बस सिर्फ ऐसा लगता है कि जो ना ये कानून ये सब कुछ जो ना बड़े लोगों के लिए, गरीब जो ना बकरी चोरी में जो ना वो पिस जाता है। तो इस तरह से जो ना अपना जुडिशियल सेटअप जो है ना हमारा वो भी वो इज काइंड ऑफ डिसफंक्शनल तो नहीं लिख सकते। जुडिशियल सिस्टम इज हैज येट टू बी हैज येट टू बी रेस्पॉन्सिव टू पब्लिक नीड्स, या इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी कॉलोनियल वजह से, ठीक है। अच्छा, एट पे आते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जुडिशियल हो गया, ये सेटअप हमारे हो गया। इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम में भी हम देखें ना, इकोनॉमिक सिस्टम में भी वो हमें ऐसा हम करके गए हैं कि हम इम्पोर्ट बेस्ड जो है ना इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है ना, देखें इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इज द अगली शेड ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ठीक है ना, इज एन अगली आउटकम ऑफ कॉलोनियल मेंटेलिटी, ठीक है ना। अच्छा गाइस, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी हो गई। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? देखें 8-9 पॉइंट्स तो जो है ना इसके हमने लिख लिए। इसके अलावा भी हम इसके अलावा ये लिख सकते हैं कि भाई जो फ्यूडलिज्म है, ठीक है ना, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म जो है हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में पाया जाता है, फ्यूडलिज्म। देखिए फ्यूडलिज्म हैज मींस एक्सप्लॉइटेड पीपल, ठीक है ना, फ्यूडलिज्म की वजह से एक्सप्लॉइटेशन हुई है लोगों की, ठीक है। अच्छा, अब कॉजेज ऑफ द जो है ना ये क्यों है, क्यों हुआ है, ठीक है ना, क्या कॉजेज क्या है इसके ना, क्यों ये कॉलोनियल मेंटलिटी जो है ना वो कर रही है। इसको अपने सेंटेंस पूरा लिखना है, मैं कॉजेज सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज देखें, एक तो ये है कि अपना क्या रीजन है ना कॉलोनियल मेंटलिटी अभी तक वो रही है, ठीक है। उसका ये है कि इनहेरिटेंस और मींस ना पॉलिटिकल इंडिफरेंस है कि हम जो ना इतने साल गुजरने के बाद भी जो ना ये सेटअप अपना चेंज नहीं कर सके। पॉलिटिकल इंडिफरेंस टू चेंज द इनहेरिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिफरेंस टू चेंज द इनहेरिटेड सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल, या ये सारा कुछ लिख सकते हैं आप, इकोनॉमिक सेटअप सिस्टम, ठीक है। ये एक हो गया हमारा जो ना रीजन जिसकी वजह से कॉलोनियल मेंटेलिटी आज भी पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो है ना हमारा जो है ना अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो हमने आज तक ओवरऑल नहीं किया। एजुकेशन सिस्टम हमारा वो आज तक जो है ना सेम ही है। एजुकेशन सिस्टम आप लिख सकते हैं,
उसमें हमने चेंजेस करके ये कॉलोनियल मेंटेलिटी नहीं निकाली। एजुकेशन सिस्टम डज नॉट कंटेन मीन्स ना हमारा करिकुला, सॉरी इसको इस तरह से लिखते हैं, करिकुला डज नॉट कंटेन द कंटेंट्स टू रिमूव कॉलोनियल मेंटेलिटी, एड्रेस द इशू, ठीक है, डज नॉट एड्रेस द इशू। एक तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि देखें, एक तो हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है उन पे, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ठीक है, इस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से भी। चौथा आप लिख सकते हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री, लिख सकते हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री, ये मीन्स ना हॉलीवुड इंडस्ट्री ये और फॉरेन मीडिया जो है ना, ये कॉलोनियल मेंटेलिटी जो है ना इसको प्रमोट करता है, ठीक है ना, वो अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाते हैं और हम भी जो है ना उसको वो करते हैं। वो गवर्नेंस इशूज रहे हैं यहाँ पे हमारे जो है ना, हमने भी कोई उनको अल्टरनेटिव नहीं दिया वहाँ को, गवर्नेंस इशूज इन पाकिस्तान के कॉलोनियल मेंटेलिटी जो है ना वो खत्म हो, ठीक है। तो ये सारी जो है ना ये काजेज में आप लिख सकते हैं। तो गाइज लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो अच्छा, इसके अलावा अब हम रोड मैप पे आते हैं या रेमेडीज पे आते हैं या सजेशंस पे आते हैं, ठीक है ना। अब पांचवा पॉइंट, रेमेडीज या अब क्या करना चाहिए इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। खत्म करने के लिए पहले पहले तो ना एजुकेशन सिस्टम में ना इम्प्रूव करना होगा। एजुकेशन सिस्टम में क्या करना होगा हमें, एजुकेशन सिस्टम में हमें एकेडमिक करिकुला जो है ना वो हमें academic curricula should be updated to means na, to remove the contents that strengthen the we can say colonial mentality, ठीक है। academic curricula should be updated, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा जो है ना फ्यूडलिज्म को जो है ना हमें खत्म करना पड़ेगा, फ्यूडलिज्म को खत्म करना पड़ेगा, शुड बी बैंड। इसके अलावा जो है ना ओवरऑल इन ब्यूरोक्रेटिक जुडिशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज नीडेड, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो है ना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी अटेंड करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है ना अटेंड करें। उसके बाद जो है ना लोकल जो कल्चर्स है ना उसको प्रमोट किया जाए, लोकल कल्चर्स को अपना इसमें जो है ना अपना लोकल ड्रामास आर्ट्स, लोकल ड्रामास आर्ट्स आर्ट्स और प्लेज मूवीज वगैरह जो है ना इनको प्रायोरिटाइज किया जाए, प्रायोरिटाइजिंग, इसको प्रायोरिटाइजिंग इस यहाँ से ले सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बताएं क्या कर सकते हैं। इसमें मीडिया का रोल है, मीडिया शुड प्ले इट्स रोल, पाकिस्तान मीडिया को चाहिए कि जो है ना अपना शुड प्ले इट्स रोल, कि वो लोकल कल्चर को जो है ना वो दिखाए, ठीक है ना। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी हमें अटेंड करनी होगी, सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। इस तरह से आप सारी चीज़ें ना ये लिख सकते हैं। जो मसाइल थे उसको भी उल्टा करके लिखे कि उसको ना कैसे कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। मीडिया का रोल है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी है, पाकिस्तान को एजुकेशन के फील्ड में आगे आना होगा। और जो है ना अपना रिफॉर्म्स इन रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशंस इनहेरिटेड फ्रॉम colonial era। तो गाइज देखें ये अभी 8 पॉइंट से हुए, अभी अभी आपने लिखना है कंक्लूजन, ठीक है गाइज। अब देखें 8-10 पहले पॉइंट हमने लिखे कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। तो 8-10 पहले हमने पॉइंट लिखे कि कैसे वो जो ना इम्पीड कर रही है, फिर उसके कॉजेज लिखे, फिर उसके ना रोड मैप दिया हमने कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। 8-8-8-3-24 और एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन, ये 26 जो ना पैराग्राफ हमारे बन जाएंगे और ये हम 3 घंटे में बासानी लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो ये इस तरह से जो ना आहिस्ता आहिस्ता हम जो ना आउटलाइंस जो भी होंगी हम डिस्कस करते जाएंगे और आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। और अगर कोई आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक हम जो है डिस्कस करें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो
इंशाल्लाह फिर वो डिस्कस अगले लेक्चर्स में कर लेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू।